श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं निवेदिता गांगुली। आपको बता दें कि निवेदिता गांगुली एक वास्तुशास्त्री हैं और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से जानकारियां प्रदान करती हैं। आपसे लोग सलाह लेने आते हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे जानेंगे कि वास्तव में वास्तुशास्त्र क्या है और किस तरह से हम अपने घर के भीतर चीज़ों को व्यवस्थित करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हो, हम ऊर्जा से भरे रहें और अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, जीवन को एक अच्छे उद्देश्य की ओर ले जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता जी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत आपके। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तुशास्त्र क्या है। बेसिकली वास्तु, अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ, वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी प्राचीन चीज़ है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ तो वास्तु ह्यूमन साइकोलॉजी और जो एनवायरनमेंट, हमारे जो एपिक एनवायरनमेंट है, नेचर, उसको कंबाइन करके ग्रोथ में हेल्प करते हैं जी। सो दिस इज़ हाउ जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो है एक बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ है। हाँ जी। हालांकि बहुत प्राचीन है, लेकिन ये हमारी ग्रोथ में, हमारे विकास में मदद करता है। सर्टनली। जी। अगर आप एग्जाम्पल पे ले, पहले के ज़माने में राजा महाराजे वो लोग सीक्रेटली वास्तु को मेंटेन करते थे फॉर द ग्रोथ। अब वो डे बाय डे आते आते हमारे जब सेंचुरी में आए तो हम उसको वास्तु के नाम से दे दिए। एक्चुअली वही है कि वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वास्तु का मतलब क्या हम घर से लें कि घर को वास्तु कहते हैं और शास्त्र यानी उसका अध्ययन? यस, सर्टनली। घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं कोई भी पे बिल्डिंग हो। जहाँ एनी बिल्डिंग आप इंक्लूड कर सकते हो। उसको अच्छी तरह से साइंटिफिक वे में अगर उसको सिस्टमेटाइज एलिमेंट में हम रखते हैं तो वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम जानना चाहेंगे कि घर का निर्माण एक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, और व्यक्ति जीवन भर सोचता है कि वो एक अच्छा सा मकान बनाएगा सर्टनली। और उसका आशियाना वो होगा और उसको किस तरह से वो बनाए ताकि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे और वैज्ञानिक ढंग से भी मजबूत हो। सर्टनली। लेकिन वास्तु ये कहता है कि चीज़ों को हम बहुत अच्छे से व्यवस्थित करें, खिड़की, दरवाजे, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम। तो इस बारे में बताएं कि किस तरह से होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो लैंड है, पहले अगर देखा जाए, अगर आपने नॉर्मली कोई बना बनाया घर खरीद लेते हैं और उस घर में जब आप इंटर करते हैं आपको कई बार नेगेटिव ऑराज अट्रैक्ट कर जाता है। आपको पता नहीं है कि क्यों नेगेटिव ऑरा। आपने तो बहुत खुशी से उस घर को अपने लिए ख़रीदा है, यू वांट टू एंजॉय इन दैट हाउस, बट उस घर के अंदर जाने के बाद आपके साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ घटना हो रहा है जो एक्चुअली आपने कभी सोचा नहीं होंगे। रीज़न बिहाइंड इज, उसके पीछे वो जो लैंड है उसका मरम स्थान है, क्या वो सही है? अगर वो सही होता तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे। अगर उस मरम स्थान मतलब लैंड के नीचे अगर कुछ ऐसे नेगेटिव ऊर्जा है तब वो घर को नेगेटिव ऑरास देते हैं। अ पार्ट ऑफ दैट, घर के स्ट्रक्चर्स एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। हम लोगों के पास 5 एलिमेंट है, तो एलिमेंट के ऊपर घर के स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अगर करेक्ट एलिमेंट में करेक्ट जगह पे करेक्ट चीज़ें हैं तो वो हमेशा ही आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे। और अगर उल्टी जगह पे, फॉर एग्जांपल वॉशरूम डिस्पोजेबल एरिया में होनी चाहिए, वो नहीं हो के वो कहीं और जगह हो रहा है तो वो चीज़ें उधर बर्बाद कर देते हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हम घर का निर्माण करें और यदि हमने कोई बना बनाया मकान खरीदा है तो उसमें स्लाइट चेंजेस, तो हल्के से परिवर्तन के यस यस बाद भी हम उसको और अच्छा बना सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग से हम लोग उसमें पीछे प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसमें ब्लॉकर्स, बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उस एरिया को ब्लॉक कर दे और उसमें से नेगेटिव एनर्जी जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। जी, अब बात करते हैं कि खिड़की दरवाज़ों की तो महत्ता हमेशा रही है। हाँ जी। कि वेंटिलेशन अच्छा हो, हवादार हो। तो ये वास्तु से किस तरह से भिन्न है? हम तो सामान्य तौर पर भी देखते हैं कि घर में अगर खिड़कियां अच्छे से हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, उससे हवा आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो ज़रूर है, लेकिन देखा जाए अगर पकड़ लीजिए आपकी खिड़की अगर ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, बड़े खिड़कियाँ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मनी सब अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वही खिड़की अगर आपके साउथ वेस्ट में हो जाता है जहाँ डंपिंग के एरिया है और बड़े करके खोल रखा है, तो इसका मतलब जितनी भी डंपिंग चीज़ है वो आपके अंदर आ रहा है, तो उस साइड में ब्लॉकेज हो जाना चाहिए ताकि वो नेगेटिव और आपके पास ना हो। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। स्टडी रूम की क्या पोजीशन होनी चाहिए? स्टडी रूम बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी चीज़ वेस्ट की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ अगर हो तो बहुत ही बेहतर है, रिटेन कर लेते हैं। वेस्ट कंसंट्रेशन की जगह है,
कंसंट्रेशन देते हैं। साउथ वेस्ट रिटेन करते हैं। आप कोई भी बुक्स रखेंगे तो बुक्स के किताब की चीज़ें रिटेन हो जाएंगे। तो बच्चे लोग की जगह वो होता है, जोनर जी। वो होता है। तो साउथ वेस्ट की बात आप कर रही हैं, हाँ जी। तो इस तरफ हमारा स्टडी रूम होना चाहिए तो हाँ, बेहतर रहेगा। स्टडी रूम, दंपत्ति मतलब रिलेशनशिप, अगर कोई भी कपल उधर से होता है तब भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में पितरों के जगह होते हैं, लेकिन उसको अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए, पितर ब्लेसिंग ही देते हैं। जी। अब हम जानना चाहेंगे कि जो हमारी रसोई है, जिसे हम किचन कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ की भोजन का निर्माण होता है। तो ऐसी जगह पे अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ईस्ट में अगर किचन होता है, साउथ में अगर किचन होता है, साउथ ईस्ट में किचन होते हैं, दोज आर द बेस्ट प्लेस जहाँ ऊर्जा, आप ग्रोथ चाहते हैं, ईस्ट ग्रोथ देते हैं, साउथ ईस्ट पैसा देते हैं, फिनांस को स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये सब जगह बहुत अच्छी जगह है। जी। अब हम ऊर्जा की बात करते हैं कि हाँ जी। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, तो क्या महज स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिविटी दे सकते हैं या हमारी मन की स्थिति भी हमें पॉजिटिविटी देती है? दोनों ही चीज़ काम करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है और आप ही के एनर्जी आपको घर में ग्रोथ लाएंगे। लेकिन क्योंकि हम नेचर के साथ चलते हैं, बॉडी तो है ही, हमारे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करते ही है, लेकिन हम नेचर के साथ चलते हैं। जब वो नेचर भी करेक्ट रहते हैं तो वो दोनों क्लब होके इट विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी। जी। निश्चित तौर पे दिशाओं का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण भी बनाए गए हैं, उससे हम दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की खोज कर ली और उसमें दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। Certainly. तो निश्चित तौर पर हमारे घर में जो चीज़ें हैं, अगर वो दिशाओं की हिसाब से हैं तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। साउथ ईस्ट जो है, साउथ जो एरिया है वो फायर के है, एंड वैसे अर्थ के एलिमेंट है, वैसे ऊट के एलिमेंट है। तो उस पर्टिकुलर जगह में जब हम लोग अपनी अपनी चीज़ों को प्लेसमेंट करते हैं तो उस ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं। जब वो ऊर्जा इंक्रीज होता है, इसका मतलब उस घर पे रहने वाले लोग हैं कि वही एलिमेंट इंक्रीज होंगे एंड विच विल गिव यू ग्रोथ। जी। महिलाएं क्योंकि घर को देखती हैं, वो घर की धुरी हैं और परिवार को देखती हैं। साज सज्जा और इंटीरियर ख़ास तौर से हम बात करें तो उसके लिए वो जिम्मेदार होती हैं और लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हैं ताकि घर खूबसूरत दिखाई दे। Certainly. तो क्या सलाह है कि जैसे अब त्यौहार का मौसम आ रहा है तो किस तरह से वो अपने घर की सजावट करें कि ऊर्जा जो है, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घरों में आए, अच्छी रोशनी हो, अच्छी हवा हो और उसमें हमारी मनस्थिति बहुत अच्छी हो, हम सकारात्मक सोचें और Certainly. आगे बढ़ें? ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक एवरीबडी शुड नो इट। पूजा का टाइम हो या जनरल होल ईयर की बात है, क्लटर्स डिक्लटर होना, क्लटर्स रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में पुरानी चीज़ें, मैगज़ीन, पेपर्स, कपड़े, बर्तन जो टूटे हैं या स्क्रैच है, हम उसे जमा करके रखते हैं, लेकिन वही चीज़ नेगेटिव ऑरास को लाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं सारे वीमेन को बोलूँगी जो घर संभालते हैं, जेंटलमैन लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी मदद कर दीजिए। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे, उस चीज़ों को तो सबसे पहले घर से निकाल देनी चाहिए ताकि आपके क्लटर फ्री हो। जब घर क्लटर फ्री होता है, माँ लक्ष्मी तो वैसे ही आ जाते हैं। जी। हम ये भी कह सकते हैं कि ई वेस्ट बहुत है आजकल हमारे घरों में, तो उसको भी बाहर निकाल दें हम। बिल्कुल और बिल्कुल। ये अक्टूबर दिसंबर माह में तो सामान्य तौर पर हम सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। दीपावली से पहले घरों की सफाई होती है और पेंटिंग वगैरह की जाती है, तो इस दौरान इन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल ध्यान रखा जाए। क्लटर्स रिमूव करके आप बल्कि घर के अंदर का जो प्लांट है, होम प्लांट्स जिसको बोलते हैं, आप उसको स्थापित कर दीजिए। वो नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है समहाउ। हमारे घरों में परंपरा से ही घर के आंगन में या घर के पीछे पौधों को लगाने का रिवाज रहा है और जैसे तुलसी है ना, हर घर में इस तरह के पौधे होते हैं। Certainly. तो आप क्या कहेंगे कि जैसे फ्लैट का कल्चर अब आ गया है तो उसमें भी हम पौधे तो रख ही सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं और रखते भी हैं लोग आजकल। आप देखेंगे नए अभी जो कल्चर हो रखा है, सारे बरोंडास डिजाइंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को अभी बिलीव करने लग गए कि वास्तु एक्चुअली काम करते हैं। तो जितनी ट्रीज आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने घर में, वो नेचुरल चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और पॉजिटिविटी को ले आएंगे। सो इट्स वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आमतौर पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो वास्तु को मानने वाले लोग हैं वो अंधविश्वासी हैं या वो उतने साइंटिफिक नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगी? एक्चुअली मानते सभी है,
वो कहने की बात होता है कि हम नहीं मानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ इस चीज़ को। अगर मैंने किसी को बोल दिया आपका बीमारी इसलिए है क्योंकि आपके घर में ये चीज़ है, वो तो ऐसे ही बंदा डर जाए। सो मानते सभी है, सब चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, सब चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जिसके लिए उन्होंने घर बनाया। सो ये बोलना ही छोड़ देनी चाहिए कि मैं मानती नहीं हूँ। आप मानिए तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे ही जी होंगे, हाँ, हम बुरा ये तो कह कुछ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं, उसको Absolutely. स्थापित करते हैं कि हाँ, यदि घर का निर्माण किया जाए तो तकनीकी रूप से मजबूत हो घर, हाँ, उसमें हवा हो, उसमें पानी की अच्छी निकासी हो, एब्सोल्युटली। आसपास पेड़ पौधे हों, तो इन बातों का तो हम ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन घर क्योंकि के अंदर कुछ चीज़ें जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी के निर्माण को लेकर भी कई बार लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। एब्सोल्युटली ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सीढ़ी के नीचे कई जन मैंने देखा है, सीढ़ी के नीचे अपने पूजा घर बना लेते हैं। सीढ़ी बेसिकली ग्रोथ देते हैं आपको ऊपर ले जाने के। उसके नीचे अगर आप भगवान को दबा देते हैं और उसके ऊपर से आप पाँव लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये समझा जाता है साइंटिफिकली कि आप उस ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। तो वो तो कभी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे हम लोग जूते जो हम लोग रखते हैं, हम लोग आके घर के दरवाजे के सामने जूते खोल के एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब आप बाहर से जितने भी लोगों के नेगेटिविटी है वो खींच के अपने ही द्वार में छोड़ रहे हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू शुड रेक्टिफाई। अगर छोटी छोटी चीज़ों को रेक्टिफाई करें तो कितनी बड़ी अच्छी चीज़ होती हाँ, है। इसमें कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत आवश्यकता ही भी नहीं नहीं है। है और ये बहुत साधारण सी बातें हैं। सर्टेनली, हाँ। अब सफाई की बात करते हैं हाँ जी। कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। वास्तु, जैसे आपने कहा कि पुरानी चीज़ें बाहर निकाल दें, तो और स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? वास्तु हमेशा ही एक्चुअली स्वच्छता मतलब क्लीनिनेस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्लीन वे में अगर चीज़ों को रखा जाए वो हमारी ज़िंदगी की ऊर्जा को इंक्रीज़ करते हैं। तो जितनी क्लीन, अगर आप अपने स्टूडियो को देखेंगे कितनी क्लीन है, इसका मतलब इसका ऊर्जा इंक्रीज़ हो रहा है। सो जितना क्लीन आप अपने घर को रखेंगे उतनी ऊर्जा इंक्रीज़ होगा, उतने ही आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होंगे। अल्टीमेटली सब कुछ ग्रोथ के साथ ही कनेक्टेड है। जी। नींद एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में, और हम जो है स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, और यदि हमारा शयन कक्ष, जिसे हम बेडरूम कहते हैं, ये अगर बहुत अच्छा हो, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी हो, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, स्वच्छ हो, तो नींद आ सकती है। बिल्कुल आ सकते हैं। एक्चुअली इसमें एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि बेडरूम कहाँ होनी चाहिए। अगर वो कपल है तो उनकी बेडरूम बहुत ही बेस्ट होगा अगर वो वेस्ट, साउथ वेस्ट में रहते हैं, SW में, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप पनपता है, रिटेन करते हैं। आप रहते हो सुकून से, उस जगह बैठते हो, बातें करते हो, तो वो रिटेन करते हैं। साउथ वेस्ट रिटेनिंग के प्लेस है। अगर वही कपल नॉर्थ में जाके सोने लग जाए तो एंजाइटी बढ़ जाएगी, उनको नींद नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्थ बच्चे लोग का जगह है। तो ऐसे करके अगर प्लेसमेंट सही हो तो हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं, हम सबसे पहले तो उस चीज़ों को देखते हैं, वो कहाँ सो रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो अच्छा, लाइटिंग का भी इसमें प्रभाव पड़ता है? वार्म लाइट्स अगर आप यूज़ करते हो बेटर होते हैं। जो लाइट आपको ज़्यादा एनर्जी को खींचने वाला, बहुत बड़े बड़े लाइट्स घर पे होना इज़ नॉट सजेस्टेड। वो लाइट यूज़ करें जो घर के वातावरण को सॉफ्ट रखे। जितनी सॉफ्ट उतनी अच्छी। सनलाइट का क्या रोल है? आजकल जो घर हैं उसमें फ्लैट्स हैं, वहाँ पे सनलाइट होती नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? जितनी भी लाइट आपको मिले, सुबह से लेके आफ्टरनून, कई बार होते हैं, जितनी लाइट रहे उतने ही लाइट को आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, सनलाइट को, क्योंकि घर की बीमारी दूर कर देते हैं। जी। तो पर्दे खोलिए, डार्क पर्दे मत रखिए, लाइट पर्दे रखिए। पर्दे को खोल दीजिए ताकि सनलाइट जितनी भी, चाहे वो आधी घंटा क्यों ना हो, वो आपके घर में आना चाहिए। नेचुरल लाइट जी। बीमारी दूर सामान्य तौर पे कहा जाता है कि अंधेरा जो है उदासी को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है। सर्टेनली। सिर्फ अंधेरा नहीं, वॉशरूम भी बढ़ाते हैं डिप्रेशन को। अच्छा। अगर आपके घर के एंटर करते ही आपके राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम है, तब भी आपके डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। सो दिस ऑल आर छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिस्पोजेबल एरिया में अगर आप कमरा है, सोते रहोगे तो दिन भर रोते ही रहोगे, डिप्रेशन भी जी। होगा। इस समय बहुत सारे लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी बात सुन के वो घबरा भी जाएंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में वॉशरूम है या राइट साइड में, जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो फिर तो इसका नहीं, उपाय भी आप बताएं कि नहीं, क्या किया जाए? बिल्कुल घबराइए मत। इसलिए हम लोग बैठे हैं सॉल्यूशंस देने के लिए। अगर ऐसा कुछ है जहां आपको नेगेटिव चीज़ें हो रहे हैं, तो आप उसमें ब्लॉकर्स लगा सकते हैं, बूस्टर्स लगा सकते हैं, पीछे प्लेट्स लगा सकते, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ब्लॉक कर देंगे एंड यू कैन सी द डिफरेंसेस। जी। तो निवेदिता गांगुली जी, आज आप हमारे बीच आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से वास्तुशास्त्र का प्रयोग करके
हम अपने जीवन में समृद्धि संपन्नता ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है निवेदिता जी कि हमें कर्म अच्छे करने होंगे। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, पैसे ऊपर से नहीं आते। हाँ, इसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी होगी, बहुत ज़्यादा। अच्छी सोच रखनी होगी, हाँ, तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें मदद करेंगी। हाँ, रेमेडीज है बेसिकली ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के हिसाब से काम करते हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं मुझे पता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, तो मेरा काम है उनका सोल्यूशन देना, लेकिन साथ में ये भी बोलना कि आप घर बैठे बैठे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। वो ऑक्सीजन का काम करेंगे, आपको सपोर्ट देने के काम करेंगे। सो दिस इज हाउ इट जी, वर्क्स। तो निवेदिता जी आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।